Hello, my dear students. How are you? I hope you must be doing very well. I welcome you to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. I am here to make physics interesting, easy to understand and a scoring subject for you. So, मेरे वीडियोस देखते जाओ और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ. You will not find any difficulty. You will see that physics is a very, very interesting subject. That is why it is called the king of all sciences. तो बेटा जी आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और जो आज का टॉपिक है दैट इज नीड फॉर मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट. मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. और नेचर में आपको पता है बहुत से फिनोमिना होते हैं. इसमें मैंने आपको बताया था कि मैटर है, एनर्जी है, तो फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. बाकी और बहुत से फिनोमिना जो हैं दे ऑलवेज गो ऑन इन द नेचर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. मान लो मैं किसी बॉडी को ऐसे रिलीज कर देता हूं फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, तो बॉडी नीचे आएगी. अब मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता हूं. मैं कह सकता हूं कि ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि या कम ज्यादा होगी. जब जमीन पे पहुंचेगी तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगी, कितना टाइम लेगी, और वो जो टाइम लिया उसने क्या वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं. और अगर मैंने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है तो मुझे हाइट मापनी पड़ेगी, टाइम मापना पड़ेगा, वेलोसिटी के बारे देखना पड़ेगा. तो आई विल हैव टू मेजर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. इसी तरह कोई और भी फिनोमिना अगर देखते हैं हम तो उसमें जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, अगर आपने उस फिनोमिना के बारे पूरी तरह स्टडी करना है तो यू विल हैव टू मेजर द वेरियस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन दैट फिनोमिना. सो दैट मीन्स measurement of different quantities is very very important in physics. In fact, physics is called science of measurement. measurement के बिना फिजिक्स में कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक तरह कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते. और क्या इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट की, इसके लिए कई साइंटिस्ट ने प्रोवर्ब्स दी हुई हैं. और उनमें से एक मैं आपको बताता हूं लॉर्ड केल्विन की. लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि इफ यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स with proper units, you know something of that physical quantity. And if you cannot measure and express that physical quantity in numbers with proper units, your knowledge about that physical quantity is very meager and unsatisfactory. That means measurement in physics is most important. We cannot come to any conclusion without making the measurements of the various quantities involved in a particular experiment. So that is the need for measurement. Now we come to what is a physical quantity. Physical quantity. Physical quantity. Any quantity which can be measured is known as a physical quantity. जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जिसको नहीं माप सकते दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल हम किसी चीज की लेंथ माप सकते हैं, हम मास माप सकते हैं, हम किसी इवेंट को होने में कितना टाइम लगा उसको माप सकते हैं, हम एरिया माप सकते हैं, हम वॉल्यूम माप सकते हैं, हम स्पीड माप सकते हैं. तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड. लेकिन जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज सोल ए फिजिकल क्वांटिटी, द आंसर इज नो. क्योंकि नो वन हैज सीन द सोल.
उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसका अगर मास है तो वो कितना है, तो हम उसके बारे कुछ नहीं कह सकते. दैट मीन्स सोल इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इस तरह अगर मैं आपको कहूं इज इंटेलिजेंस ए फिजिकल क्वांटिटी, द आंसर इज नो. कोई हमारे पास ऐसी स्केल नहीं है जिससे हम किसी की इंटेलिजेंस माप सकते हैं. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मान लो एग्जाम होता है तो जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आ गए उसको हम इंटेलिजेंट कहेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर आए वो इंटेलिजेंट है. हो सकता है कि उसने मेहनत ज़्यादा करी हो इसलिए उसके नंबर ज़्यादा आ गए, लेकिन उससे इंटेलिजेंट और बच्चे भी हो सकते हैं. इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि और कोई क्वांटिटी का हम नाम ले लेते हैं, जैसे ब्यूटी. इज ब्यूटी ए फिजिकल क्वांटिटी? द आंसर इज नो. क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्केल नहीं है कि हम उस स्केल को उठाएं और माप के बता दें भी आपकी ब्यूटी इतनी है, आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं. ऐसे कुछ हम नहीं कह सकते. ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कम ब्यूटीफुल हैं, ऐसे कुछ नहीं कह सकते. बिकॉज देयर इज नो यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग ब्यूटी and therefore beauty is also not a physical quantity. Now, physical quantities are of two types. Number one, fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. And the second ones are derived physical quantities. Two categories: derived physical quantities. Now, what are fundamental physical quantities? The quantities which are independent of each other and cannot be expressed into more simpler terms. I repeat, the quantities which are independent of each other and cannot be expressed into more simpler terms are known as the fundamental quantities. For example, in mechanics, mass, length and time are taken as the fundamental quantities. And the derived physical quantities are those quantities which can be expressed in terms of the fundamental physical quantities. For example, area. We can write area as equal to length into breadth. Length into breadth. अब लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, लेकिन क्योंकि दो लेंथ्स हैं, बड़ी को हमने लेंथ कह दिया, छोटी को हमने ब्रेड्थ कह दिया. दैट मीन्स आई कैन एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ. जो मैंने आपको बताया कि तीन चीजें यहाँ पे फंडामेंटल हम लेते हैं मैकेनिक्स में, एक लेंथ, एक मास और एक लेते हैं टाइम. दीज आर द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स, मास एंड टाइम. क्योंकि इन तीनों को फंडामेंटल लेके मैकेनिक्स में हम और सभी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं. लेकिन जब हम हीट में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, मैग्नेटिज्म में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें और फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए. तो देयरफॉर वी टेक 7 क्वांटिटीज एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन मैकेनिक्स के लिए 3 लेते हैं. इस तरह मान लो मैंने स्पीड कहना है. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम. That means I can express speed in terms of distance and time, and therefore speed is also a derived physical quantity. इस तरह acceleration, work, power, energy, all these quantities are derived physical quantities. Now we come to what is a unit. Unit किसको कहते हैं? अगर आपको कोई के डिफाइन यूनिट, तो एक तो आप कह सकते हैं द स्टैंडर्ड यूज्ड एज द मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट. ये छोटा सा लाइन, आई रिपीट, द स्टैंडर्ड यूज्ड एज द, और यू कैन से द क्वांटिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट. द क्वांटिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट. या हम इसकी और डेफिनेशन दे सकते हैं, तो वो भी सुनो ध्यान से. ए डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एडॉप्टेड बाई कन्वेंशन और लॉ
that is used to measure quantities of the same kind is known as a unit. The fixed or definite magnitude of a physical quantity that is adopted by convention मतलब रिवाज और law and used as a standard of measurement for other quantities of the same kind. जैसे लेंथ का हमने स्टैंडर्ड यूज कर लिया मीटर, ये इसका यूनिट है, तो हमने किसी और चीज की लेंथ निकालनी हो तो वी विल मेक यूज ऑफ द यूनिट मीटर फॉर मेजरिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी. अगर मास मापना है तो जैसे किलोग्राम ले लिया तो किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, तो किसी और चीज का मास मापना है वी विल मेजर इट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, सो दैट इज नोन एज द यूनिट. और जैसे फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड, इसी तरह जो यूनिट है दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 fundamental units and number 2 derived units. Fundamental units, number 2 derived units. Derived units. Now what are fundamental units? The basic units in terms of which the units of all other physical quantities can be expressed are known as the fundamental units or basic units. So I repeat, the fundamental units are the units in terms of which the units of all other physical quantities can be expressed. They are known as the fundamental units. For example, the units of the fundamental quantities जिनके मैंने नाम लिए mass, length and time in mechanics, they are known as the fundamental units. And the derived units which can be obtained from the fundamental units by expressing the given physical quantity in terms of the fundamental quantities are known as the derived units. So I repeat, the units which can be derived from the fundamental units by expressing the given physical quantity in terms of the fundamental quantities are known as the derived units. For example, let us take the case of area. मैं आपको कहता हूँ what is the unit of area, तो आप तो बता देंगे मीटर स्क्वायर, लेकिन आया कहां से? बिकॉज एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मैंने एक्सप्रेस कर लिया एरिया को इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ. अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, जो लेंथ का इनटू ब्रेड्थ का. अब लेंथ का भी मीटर और ब्रेड्थ का भी मीटर, तो इसका बन गया मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर. नाउ कम टू स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. So मैंने एक्सप्रेस कर लिया स्पीड को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. नाउ व्हाट आर यूनिट्स ऑफ स्पीड? यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ओवर यूनिट्स ऑफ टाइम. दैट मीन्स आई कैन ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ एरिया, स्पीड एंड ऑल अदर क्वांटिटीज बाय एक्सप्रेसिंग दीज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो दिस इज इक्वल टू, क्या यूनिट आएगा इसका स्पीड का? मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली यूनिट ऑफ स्पीड, all those units which can be obtained from the fundamental units by expressing the given physical quantity in terms of the fundamental quantities are known as the derived units. Now, the magnitude of a physical quantity is given by capital Q equal to N into U. इसको हम X भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. That means the magnitude of a physical quantity is the product of a numerical value and the magnitude of the unit. ये कोई यूनिट है जो हम यूज करेंगे for the measurement of this physical quantity. जो भी है, अगर ये मास है तो मास इक्वल टू कितना है? मान लो मैं कहता हूं कि मास है किसी बॉडी का 3 किलोग्राम, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस चीज से, तो n आ गया 3 और U आ गया किलोग्राम. ये यूनिट है U, वो किलोग्राम हो गया. और N क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स दिस यूनिट इज रिपीटेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स. सो दैट, इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकता हूं. अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास ऑफ दिस बॉडी, तो हम कहेंगे 3. लेकिन अगर मास बताना हो तो आई विल हैव टू यूज द यूनिट, क्योंकि यूनिट को बताए बिना हम किसी चीज की मैग्नीट्यूड को ठीक तरह नहीं बता सकते. अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस प्ले फील्ड, तो हम कहे जी 50. नाउ व्हाट इज 50?
50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 50 किलोग्राम, क्या चीज़ है ये? जब तक हम ये नहीं कहेंगे 50 मीटर, तब तक उससे हम पूरी तरह बिल्कुल हम जान नहीं सकते कि इसका 50 का क्या मतलब, बिकॉज 50 सिंपली ए नंबर, इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इट कन्वेज नथिंग मोर देन द फैक्ट दैट इट इज़ ए नंबर इक्वल टू 50। लेकिन जब उसके बाद मीटर लग गया उसके साथ, तो इसका मतलब एकदम हमारे दिमाग में आएगा कि दिस इज द लेंथ ऑफ समथिंग। अगर 50 किलोग्राम कह दें, सो दैट मीन्स इट इज द मास ऑफ सम बॉडी। और अगर 50 मीटर पर सेकेंड कह दें, दैट मीन्स इट इज द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। और अगर मैं 50 सेकेंड कह दूं, तो इट इज ए टाइम इंटरवल। सो यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. So the magnitude of a physical quantity is given by Q equal to N into U. And remember, the magnitude of a physical quantity remains the same in all systems of measurement. For example, अगर मैं आपको कहूँ कि length of an object is equal to 1 meter. अब ये SI है या M का सिस्टम है, अभी मैं आपको बताऊंगा जो सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के। अगर मैं इसके सेंटीमीटर बनाता हूं तो बन जाएंगे 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हैं बिल्कुल बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि ये यूनिट मैंने बड़ा यूज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आई, और जब यूनिट छोटा यूज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आ गई। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी ये है, वो लेंथ है, सेम है, कांस्टेंट है, चाहे मैं उसको मीटरों में मापूं, चाहे सेंटीमीटर में मापूं, चाहे मिलीमीटर में मापूं। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स Q इक्वल टू एन यू इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एन यू कांस्टेंट, आई कैन राइट एन इक्वल टू कांस्टेंट ओवर यू, and therefore n is proportional to 1 over u. Now what is u? It is the magnitude of the unit. तो जितनी यूनिट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। जैसे यहाँ पे देखो मीटर जो है ये सेंटीमीटर से बड़ा है, तो जब मैंने बड़ा यूनिट यूज़ किया तो न्यूमेरिकल, ये बड़ा यूज़ किया u, तो न्यूमेरिकल वैल्यू n कम आई, और जब मैंने यूनिट छोटा यूज़ किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आ गई। इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो सिस्टम हैं, एक सिस्टम में किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उस सिस्टम में यूनिट है u1, तो मैग्नीट्यूड आ गई n1 u1, क्योंकि ये देखिए n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स n1 u1 इक्वल टू n2 u2. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, n1 and n2 are the numerical values of the given physical quantity in the two systems of measurement, and u1 and u2 are the magnitudes of the units in those systems of measurement. Now we come to systems of measurement. Systems of measurement. तो एक सिस्टम है बेटा जी CGS, ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, सिंबल इसका स्मॉल g, और S का मतलब सेकंड और सिंबल स्मॉल s, और C का सेंटीमीटर, सिंबल है स्मॉल c स्मॉल m. प्लीज रिमेंबर, जैसे केमिस्ट्री में सिंबल इंपॉर्टेंट है, इसी तरह फिजिक्स में भी सिंबल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ऐसे नहीं लिखना CM, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, एक्चुअली ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको लिखना है CM. और अगर ऐसे लिख देंगे आप कैपिटल C स्मॉल m, तो ये बन गया कूलम, ये बन गया मीटर, तो ये भी सेंटीमीटर नहीं है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जैसे केमिस्ट्री में अगर मैं क्लोरीन का सिंबल लूँ या कॉपर का सिंबल लूँ तो CU, ये ऐसे CU लिखूँ तो ये कॉपर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे C लिखता हूँ, यहाँ U लिख देता हूँ तो ये कार्बन है और ये यूनिफाइड मास है. तो इसलिए सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर दूसरा सिस्टम है, सेकंड सिस्टम MKS. इसमें लेंथ का मीटर, सिंबल स्मॉल m, मास का किलोग्राम, सिंबल स्मॉल kg,
और सेकंड का यहाँ भी सिंबल स्मॉल है एस। और एक सिस्टम है एफपीएस। एफपीएस इसमें लेंथ का फुट, पी का है पाउंड, ये मास का पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये पहले यूज होता था, लेकिन क्योंकि इसमें अगर कन्वर्शन करनी हो तो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है, देयरफॉर इट इज डिस्कार्डेड, ये आजकल हम यूज नहीं करते। और चौथा सिस्टम है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, फोर्थ सिस्टम इज एसआई। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट लेते हैं और 2 लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंड द 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर, नंबर 1 दैट ऑफ लेंथ, और लेंथ का यूनिट है मीटर और उसका सिंबल होता है स्मॉल एम। देन मास, 3 वही हैं जो एम केस में है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं। इसमें किलोग्राम मास का और सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी, और टाइम का सेकंड और सिंबल स्मॉल एस। और इसके बाद इसमें आ जाता है टेम्परेचर, केल्विन और सिंबल कैपिटल के, जो लॉर्ड केल्विन अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी मैंने कोटेशन आपको बोल के बताई थी उसका। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और सिंबल है इसका कैपिटल ए। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैंडेला और इसका सिंबल है स्मॉल सी स्मॉल डी। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल और सिंबल है स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल। तो दीज आर दी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। These 7 are the fundamental or the basic units in SI, and there are 2 supplementary units. Number 1 plane angle, plane angle, plane angle होता है जो हम एक प्लेन में बना सकते हैं, जैसे बोर्ड पे बना सकते हैं, आप पेपर पे बना सकते हैं। इसका यूनिट है रेडियन और सिंबल है स्मॉल आर स्मॉल ए स्मॉल डी। और दूसरा है सॉलिड एंगल, जो स्पेस में पूरा स्पेस, इसको हम एक प्लेन में नहीं बना सकते, ये स्पेस में बना सकते हैं, और इसका यूनिट है स्टेरेडियन और सिंबल है स्मॉल एस स्मॉल आर। सो दीज 2 आर दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई। और जब हम ये 7 फंडामेंटल यूज कर लें और 2 सप्लीमेंट्री यूज कर लें तो वी कैन स्टडी ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स वेरी इजीली। लेकिन अगर सिर्फ मैकेनिक्स हमने करनी हो तो उसमें सिर्फ 3 हमें जरूरत पड़ती है, मास, लेंथ और टाइम की। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल स्टैंडर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल स्टैंडर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a physical standard। स्टैंडर्ड यानी कि जो हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं उसमें क्या क्या, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उनमें। तो सुनो ध्यान से। पहला है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब पूरे क्लियर कट वर्ड्स में लिखा हो कि कितनी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, कितने मास को 1 किलोग्राम बोलेंगे, एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट इट शुड बी वेल डिफाइंड। देन इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, इट शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। अगर बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा देन इट विल नॉट बी इजी टू हैंडल इट, देयरफॉर इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। नंबर 3, it should not vary with the passage of time, it should be easily accessible, it should be easily reproducible, it should not be perishable। ये ना हो कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आए और यहाँ पे हमने रखे हैं ये स्टैंडर्ड बना के वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएं, तो इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। देन इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि most of the people, बल्कि all the people, all the countries in the world should accept that okay, these are the standard or the basic units which we will use for the measurement of different physical
क्वांटिटीज़। और दूसरा है कि जैसे कोई मौसम बदल गया, गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, क्लाइमेट की चेंज आ गई, उसके साथ भी ये यूनिट जो हैं बदलने नहीं चाहिए। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल स्टैंडर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.